मैनपुरी में 25 साल के बाद मुलायम मायावती एक मंच पर साथ आए। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती हमारे साथ आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव के लिए वोट की अपील की। भीड़ में जबरदस्त जोश देखकर कहा, ऐसा विश्वास है कि आप मुलायम सिंह को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड पर कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद भी गठबंधन बना। मोदी की तरह मुलायम नकली नेता नहीं, बल्कि मुलायम सिंह ओबीसी के असली नेता हैं। पीएम मोदी पर हमला करते हुए माया ने कहा कि मोदी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, बीजेपी को कामयाबी नहीं मिलेगी, छोटे बड़े चौकीदारों को सफलता नहीं मिलेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा, नेताजी ने विकास किया, हम लोगों को जोड़ा। अखिलेश ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के साथ बीजेपी ने धोखा किया, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, नया पीएम बनेगा और नया भारत बनेगा। फिरोजाबाद में शिवपाल सिंह यादव ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा, मायावती पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, गठबंधन अगर मुझसे मिलता तो मजबूती होती। मायावती और मुलायम सिंह यादव के संयुक्त रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, दल मिले हैं, दिल नहीं मिला है। दिल में जो गांठें हैं और गुनाहों के गठबंधन में जो कांटे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैन हटने के बाद आज फिर से लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किया। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दूसरे चरणों में गठबंधन जीरो है। सपा का झंडा देखकर महिलाएं धिक्कारती हैं, सपा का झंडा गुंडा पार्टी का झंडा है। प्रियंका गांधी अमेठी के गौरीगंज पहुंची, कार्यकर्ताओं से एक खास मुलाकात उन्होंने की है। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को उम्र कैद की सजा मिली है। विधायक समेत 11 को ताउम्र जेल की सजा मिली है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने विवादित बयान दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा है, अगर गाजीपुर में किसी अपराधी ने बीजेपी कार्यकर्ता को उंगली दिखाई तो उसकी उंगली 4 घंटे में तोड़ दी जाएगी। लखनऊ में कंप्यूटर बाबा प्रमोद कृष्णम का साथ देने के लिए पहुंचे नामदेव त्यागी सैकड़ों साधुओं के साथ यहां पहुंचे। गाजीपुर में 25 दिन से अपहरण किशोर का पता नहीं चलने से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। नाराज ग्रामीणों ने ऐलान करके जुलूस निकाला। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद के बेटे की खुलेआम धमकी का वीडियो सामने आया है। सांसद के बेटे पुलिस और तहसील प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। महाराजगंज में एक लेखपाल ने ट्राई साइकिल पर बैठे दिव्यांग की पिटाई कर दी। दिव्यांग ने लाभार्थी योजना को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मुजफ्फरनगर में पानी के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हापुड़ में पवन पुत्र बजरंगबली का जन्मदिन यानी हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में जिला अधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने शराब ठेकों पर सील रखी हुई बियर को नष्ट कर दिया। बियर की पेटियों को टेंडर खत्म होने के बाद शराब ठेकों पर सील करके रखा गया था। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस जवानों से भरी अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में 17 जवान घायल हुए हैं। उन्नाव में दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान और उसकी मां को गोली मार दी है। घायल मां बेटे को कानपुर रेफर किया गया है। गाजियाबाद में एक सहेली ने दूसरी सहेली को घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया, अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। मेरठ से पूरे परिवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि पिता और बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है।
कानपुर के परमठ मंदिर के सामने पार्क में शव मिला है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई में सूखे कुएं में नवजात शिशु पड़ा मिला है। कुएं से रोने की आवाज पर लोग पहुंचकर स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी। गोरखपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई बीघा खेत जलकर राख हो गए हैं। ललितपुर में लोग पानी की समस्या से खूब जूझ रहे हैं। लोगों को सुबह से ही रेलवे लाइन पार कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है।